अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन। कुरान पाक नूं टच मत करो, हाथ मत लगाओ सवाए इसके कि तुसी पाक हो। पाक हो तो फिर ला सकते। हाँ, और पाक तो मुराद इत्थे गुसल वाली पाकी और वजू वाली पाकी दोवें शामिल ने। हाथ लाने वास्ते हाँ जी, दोबारा ध्यान नाल गल सुनना जी क्योंकि मैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन कि बे ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਛੂਣਾ माना ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਸ਼ਰੀਹ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ पाक कर ਵੇਖ ਕੇ देख ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ बस समझ गया, हाथ नहीं लगाता। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। अब ये कि पिया ਵਜ਼ੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, लेकिन बोलना तो ਖਿਆਲ ਚ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਪੜਨਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਬਈ ਦਿਲ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, हाँ ਖਿਆਲ ਚ ਆਇਤ ਚੱਲ ਪਈ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਗੈਰ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪੜ ਸਕਦੇ। अगर वो खुला पड़ा हो तो फिर ही है ना जी। खुला पढ़ा होना शर्त नहीं है। नहीं वो हाथ ਤੁਹਾਨੂੰ तो फिर- ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜੋ, हाँ जी, हाँ ਖੁੱਲਾ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੂਤ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ ਲਓ। उन छूना नहीं है बस, ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ। किसी किसी ने कह और ने सकते हो खोलिया? हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, हाँ ठीक है। हाँ जी, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, जी ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ ਲਿਆ, शर्त है कि हाथ नहीं लाना। हाथ नहीं शर्त लगाना। है। वो बगैर है ना भी खोलना ਹੱਥ तो ਨਹੀਂ, ना। ਜਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ हाँ वो बस टच नहीं करना हो। टच नहीं। ठीक है, अगला स्टेप आ गया ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜਨ ਔਰ ਖਿਆਲ ਚ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜੀ ਜਾਏ, जी ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਖਸੂਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵਕਫਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਏ। जुबान नहीं करना। मतलब रवान। अलहम्दो इतरो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक एक लफ्ज एक एक लफ्ज़ एक एक आता है। ठीक है, अगर गुसल नहीं है और अगर गुसल है वजू नहीं है तो बस सिर्फ टच ना करने का हुक्म है। ज़बानी पढ़ो, ख्याल च पढ़ो, उत्तों वेख के पढ़ो, जिमें मौके सिर मौजूद है उमें पढ़ो। हौली आवाज़ च पढ़ो, उच्ची आवाज़ च पढ़ो, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और ये रियायत ऐसे वास्ते ही है, यह हुक्म ऐसे वास्ते ही है कि भाई जितना हो सके कुरान शरीफ को फैलाया जाए। जी बल्कि इंज कहना चाहिए कि भी हाथ ना लगावन की शर्त इस गलों लगाई गई कि लोग फिर पाकी नापाकी का ख्याल किते बगैर उन्होंने हाथ लगाना शुरू कर देंगे और इंसान का हाथ किसी टाइम किसी हिस्से ते लग्या होंदा है, किस टाइम किसी ऐसी जगह ते लग्या होंदा है, पता नहीं होंदा। और नापाक जगह तो लग्या होया हाथ भी कुरान शरीफ में लगना शुरू हो जाता जी अगर वो इजाजत हो देता अगर हो जाता। इस वास्ते उन्होंने मना फरमा दिता गया। ठीक